अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 हीमियोस्टेसिस का। हमारा टॉपिक है किडनी। तो किडनी का कल हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करेंगे, किस टाइप का होता है, उसका फंक्शन क्या क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले नेफ्रॉन की टाइप्स हैं उसके स्ट्रक्चर की बेस पे, कि स्ट्रक्चरल बेस पे उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो दो टाइप्स हैं उसकी, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है, एक और सेकंड वाले को जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है उसके आउटसाइड के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि कॉर्टेक्स के ऊपर। तो नेफ्रॉन दैट इज़ अरेंज्ड अलोंग द कॉर्टेक्स इज़ कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, आपको पता है किडनी के दो ही पार्ट्स हैं जो उसका नेफ्रॉन होता है, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुल्ला। तो जो कॉर्टेक्स होता है, फॉर एग्जांपल ये किडनी है एक, तो जो आउटसाइड द पार्ट होगा वो होगा कॉर्टेक्स और जो इनसाइड है वो होगा मेडुल्ला। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन तो वो हो गया जो कॉर्टिक्स के साथ प्रेजेंट है, लेकिन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन वो है जो इसके बॉर्डर के ऊपर अरेंज है, किसके, कॉर्टेक्स और मेडुल्ला दोनों को। ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुल्ला, इन दोनों के बॉर्डर्स के साथ जो मिला हुआ है वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। ठीक है, द नेफ्रॉन दैट इज़ अरेंज्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुल्ला। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुल्ला के बॉर्डर के साथ जो अरेंज है वो जक्स्ट्रा मेडुलरी हो गया। अब जो जक्स्ट्रा मेडुलरी है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन से थोड़ा सा डिफरेंट है। मॉडिफिकेशन उसके अंदर क्या है कि इसके अंदर नेटवर्क प्रेजेंट है ट्यूब्यूल्स का, कैपिलरीज का डिफरेंट, जिसके ज़रिए से वो ब्लड को फिल्ट्रेट करके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचा रहा है। तो ट्यूबुलर सिस्टम है लूपिंग डीप इनटू द इनर मेडुल्ला, जो क्या करता है, ब्लड कैपिलरीज का सिस्टम है जो इनर मेडुल्ला की तरफ लूप बना लेता है एक अपना। ठीक है, अब जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, ये कंसनट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन करता है। अब कंसनट्रेटेड यूरिन कौन सा है, जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है और साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। ये थी इसकी टाइप स्ट्रक्चर की बेस पे। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए होते कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, तो सबसे पहले बोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये किडनी का जो इनर पार्ट है, जो इनसाइड की तरफ बॉल बना के शेप एक बनाई हुई है, उसे कहते हैं बोमन कैप्सूल। ठीक है, और इनर एंड ऑफ द कप शेप्ड स्वेलिंग इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। सेकंड इसका पार्ट है ग्लोमेरुलस एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो बोमन कैप्सूल जो है इनक्लोज होता है कैपिलरीज के नेटवर्क से। फॉर एग्जांपल ये एक जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो इनसाइड द किडनी, ये एक प्रेजेंट है, इस एक सिंगल को बोमन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट कैपिलरीज का नेटवर्क है, जिनके जरिए क्या हो रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है ब्लड की। ठीक है, तो बोमन कैप्सूल इंक्लोजेज इन द बॉल ऑफ कैपिलरीज, इसको क्या कहना है, ग्लोमेरुलस। और ये क्या करती हैं, सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं ब्लड को इस तरह से। तो ये क्या करती हैं, ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा इनकी दो ट्यूब्यूल्स के साथ ये कनेक्टेड होती हैं, एक होती है एफरेंट और एक होती है दोनों एफरेंट ट्यूब्यूल्स को दोनों का नेम दिया जाता है, लेकिन डिफरेंस इनमें क्या है, एक के स्पेल में ए आता है और सेकंड वाले के स्पेल में ई आता है। जो एफरेंट रेनल आर्ट्रियोल है उसके ज़रिए से ए वाला जो है ना, उसके ए से याद रखें अराइवल, यानी कि ब्लड ने इनसाइड द कैपिलरीज एंटर होना है। ठीक है, और जो दूसरा है ई, उससे याद रखें एग्जिट, उससे क्या होना है, ब्लड ने लीव करना है दोबारा। तो जो ग्लोमेरुलस एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं बेटा, वो क्या करती हैं, सर्कुलेट करती हैं ब्लड को, किस किस के ज़रिए, दो उसके अंदर आर्टरीज पाई जाती हैं, एक होती है एफरेंट और दूसरी होती है एफरेंट। तो एफरेंट जो है ए से जो स्टार्ट होती है, उसके क्या होना है, ब्लड ने अराइव करना है इन द किडनी, और जो ई से स्टार्ट हो रही है उसने क्या करना है, लीव द किडनी। ठीक है, लीव द ब्लड इन द किडनी। उसके बाद अगर थर्ड स्ट्रक्चर जो है, अच्छा, ब्लड वेसल जो हैं अगेन एंड अगेन डिवाइडेड होती हैं। अब ये ब्लड वेसल्स हैं, ये वाली जो रेड वाली शो की हुई हैं, अब ये दोबारा से डिवाइड हो के क्या बना रही हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, नेटवर्क एक बना रही हैं, जिसे क्या कहना है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अब पेरीट्यूबुल जो हैं वो लूप ऑफ हेनले बना रही हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह लूप ऑफ हेनले की फॉर्मेशन हो रही है।
ये दो स्ट्रक्चर अभी पढ़े कि बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। उसके बाद थर्ड है वेजा रेक्टा। अब जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन जिसमें हमने कहा कि ये बॉर्डर है कॉर्टेक्स और मिडोला का, तो जो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन है उसके साथ एडिशनल कैपिलरीज ऐड होके एक वेसल बनाती हैं जिसे हम कहते हैं वेजा रेक्टा। ठीक है, उसके बाद आती हैं कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हैनले। ठीक है, अभी जस्ट इनका इंट्रो है। इसके बाद जब फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे हम कि किडनी किस तरह से फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करती है, उसमें प्रॉपर कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स का, पेरिट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स का, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, इनका स्ट्रक्चर बताया गया है। तो बोमन कैप्सूल जो है वो कंटिन्यू करता है। ये बोमन कैप्सूल जो है ये क्या करता है, ये डिफरेंट कैपिलरीज के साथ इस तरह जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो कैपिलरीज हैं इनको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। एक है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स और सेकंड वन है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ये बोमन कैप्सूल कंटिन्यू कर रहा है। उसके बाद है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कल हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था पेल्विस, जिसके ज़रिए से फिल्ट्रेशन हो के ब्लड की आता है यूरेटर में और यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो ये पेल्विस से ओपन होती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और ये क्या करती हैं, फिल्ट्रेट जो होता है ग्लोमेरुलस का, जो ब्लड ने किडनी ने ब्लड को फिल्ट्रेट किया है, फिल्टर किया है, वो ये पहुंचाता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स तक और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स तक। उन ट्यूब्यूल्स के जाने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल है हमारा यूरिन की फॉर्मेशन के ज़रिए से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वाटर साल्ट की कंसनट्रेशन, और जो हमारे मिनरल्स होते हैं Na जो सोडियम हमें चाहिए या वाटर चाहिए जो एडिशनल है, ठीक है, जो अभी एडिशनल है जिसे हम रीअब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है इन स्ट्रक्चर के ज़रिए से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें अब डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं कि ये जो रेड वाला पार्ट मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया है ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, इसी कॉर्टेक्स के ये फॉर एग्जांपल ये कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स के अंदर वाला स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर डिफरेंट कैपिलरीज मौजूद है, नेटवर्क मौजूद है, उसको कहते हैं मिडोला। ये जो है कॉर्टेक्स है और ये जो है मिडोला है। ठीक है, उसके बाद इसी मिडोला के एंड पे जो है एक ओपनिंग मौजूद है, एक उभार मौजूद है जिसको कहते हैं हाइलस। ठीक है, रीनल हाइलस। उसके बाद ये जो रेड में शो की गई है कलर्ड फॉर्म में, ये इसकी आर्टरी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आर्टरी के ज़रिए हम ब्लड बॉडी से किडनी तक लेके आते हैं, जबकि वेन्स के ज़रिए हम किडनी से ब्लड जो रीअब्जॉर्ब हो चुका है उसको दोबारा बॉडी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रीनल आर्टरी है और ये ब्लू वाली जो है ये रीनल वेन है। अब ये जो ग्रीन वाला पार्ट शो किया गया ये पाइलस है। पाइलस पेल्विस से क्या होना है, जितना भी यहाँ से फिल्ट्रेट हो गया है ब्लड वो पाइलस के ज़रिए से मूव होना है। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरेटर के ज़रिए से यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरिन फॉर्मेशन के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाना है। अब इन जो ये जो कॉर्टेक्स और मिडोला है, अगर मैं दो मैच कर दूं तो इन दोनों के दरमियान जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है उन्हें कहते हैं रीनल पैरामैक्सिल। ठीक है, इसको कहना है कैपिलरीज का नेटवर्क होता है ये। तो ब्लड एफरेंट और एफरेंट ट्यूब्यूल्स के ज़रिए अंदर आया किडनी के, किडनी ने फ़िल्टर किया उसे, इस फिल्टर के ज़रिए पाइलस के ज़रिए से यूरेटर में आया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के ज़रिए से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये जस्ट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था। कल इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे, 3 फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा इसी में फंक्शंस के साथ हम ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हैनले को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।